नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागिनों के ऊपर माता पार्वती की कृपा दृष्टि बनी रहे और अखंड सौभाग्य उनका हमेशा बना रहे। ऐसी कामना के साथ में यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही ये बताना चाहेंगे, इस बार का जो करवा चौथ का जो व्रत है वो बेहद उत्तम है। क्यों? क्योंकि इस दिन रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार का दिन यानी कि सूर्य देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन रही है। चतुर्थी तिथि सुबह प्रातः काल 24 अक्टूबर को 3:01 पर प्रारंभ हो जाएगी। 25 अक्टूबर को सुबह प्रातः काल 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में कह सकते हैं चंद्र व्यापनी मुहूर्त भी 24 अक्टूबर को बन रहा है। तो इसमें कहते हैं कि आपका जो व्रत है उसका जो प्रभाव है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। निरोगी काया, दीर्घायु, इसका वरदान आपको प्राप्त होता है भगवान सूर्य देव की कृपा से। और भगवान सूर्य देव की कृपा का दृष्टि और भी आपके ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि उस दिन आप व्रत रखते हैं। उस दिन आप ना ही नमक खाते हैं, ना ही कोई अन्न ग्रहण करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है, आप सूर्य देव की भी कृपा दृष्टि प्राप्त कर रहे हो और चंद्र व्यापनी योग जो बना हुआ है वो भी आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डालेगा। तो इसीलिए इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है बेहद उत्तम रहने वाला है। शिव परिवार की पूजा आराधना होती है। जब आप पूजा आराधना करें तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करेंगे तो बेहद उत्तम रहेगा। वहां पर महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होगी। साथ ही यदि आप ईशान की तरफ करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं तब भी वहां पर आपको जो है कह सकते हैं कि वहां पर सूर्य देव की, पितृ की और सभी जो है देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मगर कलश में जल है तो इसीलिए वहां पर आपको कहां पर करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख कर पूजा आराधना करना है। वहीं पर आपने वेदी बनानी है और उसके बाद आपने वेदी बनाकर कलश स्थापना कर और जो भी आपने मूर्ति रखी है या फोटो रखी है उसको रखकर आपने एक नारियल जरूर रखिएगा, क्योंकि श्रीफल होता है लक्ष्मी जी की, उसके ऊपर कृपा और रहती है। जो लोग श्रीफल रखकर पूजा आराधना करते हैं तो आप ये सब रखकर जो भी आपने घर में जो पूजा के लिए बनाया है वो भोजन वगैरह रखकर आप रखिएगा। मीठा जरूर रखिएगा और चंद्रदेव को अर्घ चढ़ाने के लिए जल रखिएगा और जो खुद को भी ग्रहण करना वो भी जल रखिएगा। ये सारी चीजें रखकर पूजा के लिए जो आपने पकवान बनाए हैं वो रखिएगा। सिंदूर जरूर रखिएगा। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। एक चीज और मैं बता दूं, जो सुहागन स्त्रियां, इनका पहला करवा चौथ का व्रत है तो इनको बता दूं कि जो लोग पहला करवा चौथ का व्रत है या फिर बहुत यानी हमेशा से रखती आ रहे हैं उनके लिए भी, वो लोग जब मेहंदी लगाएं तो अपने पति का नाम हथेली पर लिखना है। कहाँ लिखेंगे मैं वो बता देती हूँ। या तो शुक्र के पर्वत के पास में यहाँ पर बीच में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इन दोनों पे, चंद्रमा पे या फिर आपने शुक्र के स्थान पर। शुक्र का स्थान ये है और चंद्रमा का स्थान ये है, यहाँ पर आप लिखें। या फिर आप यहाँ पर इस जगह भी लिख सकते हैं, ये दिल से जो है अटैच है, कहते हैं ये यहाँ पर सूर्य का स्थान भी है। या रिंग फिंगर आपके कहलाती है ये। और जब भी कहते हैं एंगेजमेंट होती है तो इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है। तो आप जो है यहाँ पर अपने पति का नाम लिख सकते हैं, ये और भी ज्यादा उत्तम रहता है। और मेहंदी अच्छे से लगाइएगा। पैर में आलता लगा, कई महिलाएं नहीं लगाती, मैं उनको कहूंगी आलता जरूर लगाया करें। ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। आलता लगाना सुहागन स्त्रियों के लिए बेहद उत्तम रहता है। इसके अलावा आप सिंदूर जब भी लगाएं तो कई लोगों को मैं देखती हूँ लिपस्टिक लगा लेते हैं, ऐसा ना करें। सिंदूर लगाना है आपको। सिंदूर जो है पूरा एकदम अपने सहस्त्र चक्र तक जाना चाहिए। माथे पे जो आप बिंदी लगा रहे हैं, आप जो भी बिंदी लगाना चाहें लगाइए, मगर सिंदूर की बिंदी जरूर लगाइएगा। कहते हैं सिंदूर की बिंदी लगाना आपके आज्ञा चक्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और साथ ही ये भी बता दें, इस पर आप देवी कृपा आपके ऊपर बनती है। और अब क्या करना है, जब आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं तो जो सिंदूर आपने चढ़ाया है कि एक हाथ से चढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से आप थोड़ा सा आप लेके अपने लिए उसको अपने सिंदूरदानी में आप रख लीजिए। और कहते हैं कि ये जो सिंदूर है
इस दिन ये सिद्ध हो जाता है, सुहागिनों का ये सिंदूर सिद्ध हो जाता है। और जब भी आपके पति कभी किसी शुभ काम के लिए जाएं तो इस सिंदूर को उनके मस्तक पे लगा दीजिएगा और उनके छाती पे लगा दीजिएगा। यकीन मानिए उनको जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत उनको नहीं होगी। यदि आपके संतान को कोई समस्या है तो उसके लिए अहोई से संबंधित जो उपाय है वो जरूर देखिएगा। अहोई अष्टमी जो बच्चों के लिए रखी जाती है उस पे हम जो एक वीडियो बनाएंगे तो उसको जरूर देखिएगा। तो जो सिंदूर है वो आप थोड़ा सा पुड़िये में बांध कर अपने पति को दे देंगे, वो पर्स में हमेशा रखे रहें। उनको जीवन में हमेशा हर जगह विजय हासिल रहेगी। माँ शक्ति का कह सकते हैं उनको हमेशा साथ प्राप्त रहेगा, क्योंकि सिंदूर में वो शक्ति होती है, माता रानी की जो कृपा उसके अंदर होती है, माता पार्वती की कृपा उसके ऊपर होती है। और जब करवा चौथ के व्रत वाले दिन आप माता पार्वती को चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा लेके आते हैं और उसी को आप मस्तक पे भी लगा रहे हैं, माथे पे भी लगा रहे हैं, अपने मांग में भी भर रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, जागृत हो जाता है यह सिंदूर। और इस सिंदूर को आप बहुत ही अच्छे से उसमें रखिएगा। चांदी की डिब्बी में रख सकते हैं या सिंदूर दानी में रख सकते हैं, क्योंकि सिंदूर बहुत ही पवित्र होता है। और इसको जितना हो सके आप माता पार्वती को आप हर सोमवार को चढ़ाया करें और खुद भी लगाया करें। अगर पति लगाता है, रोज अपनी पत्नी की मांग भरता है, और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। एक चीज और मैं बता दें, सिंदूर का एक लाभ ये भी है कि सिंदूर यदि लाल रंग का होता है और यहाँ से यहाँ तक आता है तो वो महिलाएं हमेशा जो है स्वस्थ रहती हैं और उनकी जो कहते हैं छठी इंद्री बहुत जबरदस्त होती है। उनको पहले से ही ज्ञात हो जाता है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। पूजा पाठ की तरफ उनका बहुत ज्यादा रुझान रहता है। उनकी वाणी में कह सकते हैं कि भगवान का वास होता है और ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी कहलाती हैं। और जो कम पैसे में भी पूरा घर को चला दे, अच्छे से अपने घर के बजट को बना लेती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जो है इस बार का जो कह सकते हैं कि हमारा जो त्योहार है, करवा चौथ का जो त्योहार है, उसको यदि आप अच्छे से मनाते हैं, आप यकीन मानिए आपके लिए ये करवा चौथ का व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी और उत्तमकारी हो जाता है। और आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया पूजा आराधना करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छे से व्रत रखिएगा। कई ऐसे होते हैं कि बीच में ही जो है दूध में पत्ती डाल के चाय पी लेते हैं या शाम को फलहार खा लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। शाम को जो चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं कि चंद्र उदय कब तक होगा, तो चंद्र उदय जो है शाम को प्रारंभ हो जाएगा, 6:51 से प्रारंभ होगी पूजा आराधना। उसके बाद ये जो है 8:43 तक का समय रहेगा, जिसमें आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे और आप चंद्रदेव को अर्घ चढ़ाकर अपना व्रत पूर्ण करेंगे। उसके बाद जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो आपके घर में आपके कोई भी, मान लीजिए आपकी सास है या आपके कोई नंद है या आपके कोई भी बड़ा है, उसके चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए रविवार का दिन है, पितृ और पिता का दिन होता है ये, तो आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, तो इसीलिए जरूरी है आप बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और मैं यही कहूंगी कि इस बार का करवा चौथ का व्रत आप सभी सुहागनों के लिए बेहद उत्तम रहे और मंगलकारी रहे। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।